इस प्रकार से 4 प्रकार की जीवन मुक्त पुरुषों की श्रेणियां हुई, जो फिर दोहराई जाती हैं। एक तो जो भगवान से पेंशन मुक्ति भी लेते हैं और भगवान का काम भी करते हैं। 2 भगवान से पेंशन यानी मुक्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, पर भगवान का काम लोगों उद्धार का काम नहीं करते। 3 एक वे जो भगवान का काम लोगों को मुक्ति दिलाना करते रहते हैं, लेकिन स्वयं पेंशन नहीं लेना चाहते। 4 एक जो न तो पेंशन मुक्ति ही लेते हैं और न दूसरों के उद्धार का ही काम करते हैं। इस प्रकार के यह चतुर्थ श्रेणी वाले भक्त भक्ति मार्ग में ही रहते हैं। वे केवल भगवान की भक्ति ही करना पसंद करते हैं, न तो अपना उद्धार करना चाहते हैं और न अपने आप में दूसरों का उद्धार करने की सामर्थ्य समझते हैं, और न वे वक्ता बनकर लोगों के उद्धार करने का बीड़ा उठाते हैं। वे तो एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति में ही रत रहते हैं। जब कोई उनके पास आकर उपदेश देने के लिए आग्रह करता है, तब वे समझते हैं कि कहीं संसार में फंस नहीं जावे। यद्यपि ऐसा भाव तो उनका नहीं रहता, लेकिन वे तो केवल भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं। वे भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्ति की भी कामना नहीं करते। जो आनंद उनको भगवान की भक्ति में प्राप्त होता है, वह मुक्ति में नहीं होता। वे तो मुक्ति निरादर भक्ति लुभावन होते हैं। वशिष्ठ जी महाराज भी उसी श्रेणी के उपासक थे। उन्होंने श्री राम जी से यही वरदान मांगा है कि प्रभु, मेरा जब जब जन्म होवे, आपके चरण कमलों में ही अनुराग बना रहे। नाथ एक बर मांगहु, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनि नेहु। श्री वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, आप मुझको कृपा करके वह वरदान दीजिए। क्या वरदान? जब जब मेरा जन्म होवे, तब तब आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। इससे बढ़कर यानी भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम होना, और तो प्रेम की विशेष पराकाष्ठा नहीं होती, जो कि वशिष्ठ जी मांग सकते। जो भगवान के चरणों में होने वाली अंतिम परम प्रेम की पराकाष्ठा की सीमा थी,
वही वरदान के रूप में उन्होंने श्री राम जी से मांग ली, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कहा, प्रभु मेरा आपके चरणों में बार बार प्रेम बना रहे, यही चाहता हूँ और अधिक नहीं। यही बात बाली ने भी भगवान से मांगी है और कहा है, जेहि जोनि जन्मौ करम, बसतह राम पद अनुरागम। मेरा जिस जिस योनि में कर्मों के अनुसार जन्म हो, उस जन्म में श्री राम के चरण कमलों में प्रेम बना रहे। इस प्रकार अगर ये जीवन मुक्त पुरुष अगर मुक्ति की कामना करे तो इनको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन वे मुक्ति भी नहीं चाहते और न दूसरों के कल्याण का ही काम करते हैं। वे तो स्वयं अपना ही काम करते हैं। इस प्रकार भक्ति मार्ग व ज्ञान मार्ग के साधकों में इस श्रेणी वाले पुरुष पाए जाते हैं। वे मुक्ति का निरादर करके भक्ति को ही मुक्ति से बढ़कर समझते हैं और वे अपना यही भक्ति का काम करते रहते हैं। फिर भी इस प्रकार की श्रेणी वाले साधकों से भी बढ़कर गुप्त रूप से लोगों के उद्धार का काम होता ही रहता है। वे जीवन मुक्त पुरुष जहाँ पर ध्यान मग्न होकर भक्ति में ही रत रहा करते हैं, वहाँ उन लोगों के दर्शन मात्र से ही फायदा होता है। चाहे वे लोग उपदेश व्याख्यान आदि देकर लोगों के उद्धार का काम करने की चेष्टा करें या न करें, यह भी आप लोगों को रहस्य की बात बतलाई गई। आप लोगों को आज रहस्य की बातें बतलाने के लिए कहा था। ये बातें आप लोगों को बतलाई गई। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।